with your cosmic blueprint. मतलब how you can manage to balance fire, earth, air, and water and space in the current situation you're living, your home, your surroundings. ये 5,000 साल पुराना जो गाइड है ना, it is actually a subsection of Vedic astrology. So Vastu is a small portion of astrology. Ayurveda is a small portion of astrology. Numerology is a small portion of astrology. तो astrology overall बहुत बड़ा है. इसके छोटे छोटे segments होते हैं and people specialize in these. तो वास्तु में जो है डायरेक्शनल एनर्जीज भी होती है हमारे घर की. मेनी पीपल कम टू मी एंड से हमारा घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स टुडे, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक. सो वास्तु का गोल है, जो घर आप लोगे, जो ऑफिस में आप बैठे हो, जो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, दैट नीड्स टू अप्रिशिएट इन वैल्यू. इट शुड ऑल्सो प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो वास्तु हेल्प्स योर होम्स मैग्नेटिक फील्ड गेट अलाइंड विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. और ये एक ऐसा प्लेन बनाते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को निकाल के पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में डालते हैं. सो टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज दिस इज टाइम टेस्टेड. इट वर्क्स वेरी वेल. तो पहले हमने बात की थी कंसिडरेशंस व्हेन यू बाय अ हाउस. जब आप घर लेते हो तो उसका प्लॉट देखिए. आइडियली इन वास्तु हमें चाहिए कि द हाउस शेप शुड ऑलमोस्ट ऑलवेज बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. वी डोंट वांट ट्रायंगल्स, वी डोंट वांट ओवल्स, वी डोंट वांट सर्कल्स. हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर चाहिए बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. जुपिटर की जो एनर्जी है, जो स्टेबिलिटी की है, वो इन जियोमेट्रिक फैक्टर से आती है. Sometimes roads are not going north south but they go east west, right? They go slightly at an angle. In that case जो आपकी प्रॉपर्टी है उस रेक्टेंगल नहीं बनती but it's more skewed shape. मतलब उसका जो चारों कोने हैं वो सेम साइज के नहीं होते. It could be like a parallelogram. In that case you must make certain adjustments कि जो बीच में घर बैठा हो, that house should at least try to be northeast facing or southwest facing. Okay, corners जो है they should never be cut in a house. So we don't like cut corners because they cause deficiencies in the house's life aspect. East facing properties are generally considered good because वो solar energy लाती हैं. North facing property is considered good क्योंकि वो communication को enhance करती है. They also bring emotional harmony in a family. Northeast facing properties are considered best because वो Jupiter, Mercury, इन सब की wisdom को और beneficial nature लेके आपके घर में आती है. So those are considerations when buying a house. But जब आप घर लोगे, you also need to look at surroundings, right? Surrounding plays an important role. अगर आपके घर में pool है, waterfall है, या water body like a lake, reservoir है, try making sure it is towards the north or east because that helps with positive energies. ये moon और mercury की जो energy है वो और enhance करती है आपकी कुंडली में. On the other hand, अगर water south पे हो या west पे हो, it causes instability. फिर वेदिका आपको क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीक, इफ यू हैव लैंड विच इज स्लोपिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, विच इज गुड. आइडियली हमें चाहिए कि द लैंड शुड स्लोप फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. मतलब साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट नीचे होना चाहिए. दिस ऑल्सो हेल्प्स विद प्रॉस्पेरिटी, दिस हेल्प्स विद डिसिप्लिन. व्हेन आई गो टू डू वास्तु इन समबडीज हाउस, वी ऑलवेज लुक एट द लैंड लेआउट, वी लुक एट देयर कुंडली. हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन में स्लोप हो रही है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, एंट्रेंस. बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज द राइट एंट्रेंस ऑफ माय हाउस. पहली बात तो एंट्रेंस मींस व्हाट. एंट्रेंस मींस इफ यू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, वेयर आर यू फेसिंग, करेक्ट? नॉट इफ यू आर एंटरिंग योर हाउस. तो आप घर के अंदर खड़े हो, आपने डोर खोलना है, और विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग. नॉर्थ एंट्रेंस इज गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर मर्क्यूरी. East entrance is good for sun and vitality. Northeast entrance is generally good because वो Jupiter का है. लेकिन अगर आप साउथ और वेस्ट एंट्रेंस ले रहे हो, बी वेरी केयरफुल. बट अगर आपका मार्स या शनि वीक है, देन दोस, या रेट्रोग्रेड है, देन साउथ एंड वेस्ट आर कंसिडर्ड एक्चुअली बेटर फॉर यू बिकॉज वो उन प्लैनेट्स की एनर्जी बढ़ाता है. तो ये हमने बात की थी लास्ट वीक डिटेल में. तो समरी ये थी कि वास्तु में लिविंग स्पेस जो है वो इम्पोर्टेंट है. योर डायरेक्शन ऑफ लैंड, ओरिएंटेशन ऑफ योर हाउस,
All these have to be done because you want to enhance the placements that are important. Because अब जो energy flow है वो अच्छा चाहिए आपके घर में. So we have to align this with your birth chart. ये हमने introduction की थी. आज हम एक step आगे जाएंगे and we're going to talk about home construction, if that helps, Vidika. Ji, so we are getting a lot of calls. Let's start taking some calls. Okay, sure. Hello, you're on air with Dr. Bhatia. Go ahead. Hello, Dr. Bhatia. My name is Suti and my date of birth is August 21, 1982. I'm born in Bangalore and my time of birth is 12:14 p.m. So 12:14 p.m. in Bangalore, and you're born Yeah. August 21, 1982. Yeah. Okay. And what is your I had- question? I had a question regarding is it a good time for me to travel now? I'm planning to travel like June and July 1st. You want to travel. Is this a short-term travel, long-term travel, long distance, short distance? Long distance. For long time or short time? Because see, everything is related na, in astrology. इसलिए पूछ रहे हैं. Mhm. It's for short time, like maybe 4 weeks. Okay. So when we look at, I think 4 weeks is generally considered to be short-term travel. It is not long-term. Okay. Long-term would Uh-huh. be several months. So when we Right. look at your kundli, we should look at your fourth house. Fourth house denotes Uh-huh. short-term travel. Okay. Uh-huh. Fourth house, if I see aspect of planet like Rahu or Jupiter on the fourth house, then it tells me, yes, time to travel. You are running Jupiter Mercury Dasha, which is starting 23rd of May 2025. And Okay. in transit, Rahu has entered your, or not entered, is entering your fourth house on the 28th. So I would say any time from 28th, which is tomorrow, all the way down to the next 11 months is okay for you to travel. There is no problem. It's in fact encouraged to take short-term trips. But if you want to take a long trip, which is Uh-huh. 3, 4 months, 5 months, then you must wait till next July to do that. That is not advisable today. So go ahead, enjoy your short-term travel. Be safe wherever you go. Thank you so much, sir. Thank you for the help. Bye. Thank you. So to all the listeners tuned in and listening, the astrology show with Dr. Saket Bhatia सुन रहे हैं आप रेडियो जिंदगी पर live. And if you also have any question, आप call कर सकते हैं. Studio lines are open now. 510-770-1550 is the studio lines number. And we try and take as many calls as possible during the show. But if we miss your call, you can always connect with Dr. Bhatia directly. Call कर सकते हैं आप उन्हें 408-639-5300 पे, or you can simply go to his website saketbhatia.com and you can put your details and you will be connected with him. info@saketbhatia.com, but you can also email him if you have any particular question. And again, for a quick question right now, the number is 510-770-1550. Ji. So I think we should start with auspicious timing for construction and Ji, possession of house. yeah, construction and possession is what is on a chart next. So I think important question will be कि कौन सी planetary positions है जो कहती है best timing for भूमि पूजन और ground breaking ceremony, right? So imagine Bay Area में तो where आप वैसे घर बनाते नहीं हैं, we buy houses, right? But if you were to construct your house, what would be the right time to construct? Or if you're upgrading your house, you're trying to remodel your house, what is the right time to do that? Bhumi Pujan is a Hindi ritual जो हम करते हैं before construction, before we construct any building, any structure. ये एक ceremony है जिसमें we dedicate to earth and we take blessings to remove any obstacles during the construction. It is not to take any bad energy out, but obstacles. भूमि पूजन टाइमिंग जो है वो एक बीज है, इट्स अ सीड विच इज लाइक योर प्रॉपर्टीज बर्थ चार्ट. जब आप ये सीड डालते हो, दैट इज द टाइम वी मेक द कुंडली फॉर योर बर्थ चार्ट. भूमि पूजन के लिए जुपिटर मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. इट मस्ट बी अनअफ्लिक्टेड. अनअफ्लिक्टेड मतलब उस पर केतु नहीं होना चाहिए, राहु शुड नॉट बी सिटिंग विद इट, ना ही शनि बैठना चाहिए उसके साथ. बिकॉज जुपिटर इज एक्सपेंशन ना, ये प्रॉपर्टी देता है. जी. ऑल्सो अवॉइड फेजेस जब जुपिटर कंबस्ट हो. कंबस्ट मीन्स सन के बहुत क्लोज हो.
या रेट्रोग्रेड हो। तो आपने ये करना है जब जुपिटर इज नीदर कंबस्ट नॉर रेट्रोग्रेड नॉर व्हेन इट इज सिटिंग विद अ नेगेटिव प्लैनेट, और ना ही आपने करना है जहां ये 6, 8, 12 घर मून से दूर बैठा हो। इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, राइट? देयर आर सो मेनी रूल्स टू इट, बट दैट इज हाउ इट इज डन। इस साल 2025 में बहुत अच्छे टाइम है व्हेन यू वांट टू डू इट। वैसाखी जो गई थी अप्रैल मई में वाज गुड। मगा जो था वो भी अच्छा था मंथ, विच इज जनवरी फेब्रुअरी। फेब्रुअरी मार्च वाज आल्सो गुड। अब आगे जाके वी डोंट हैव दैट मेनी फेवरेबल विंडोज टू डू द भूमि पूजन और टू डू रिकंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग ऑफ योर हाउस। तो हम कहते हैं कि बी केयरफुल। ऑल्सो याद रखना, जब होम कंस्ट्रक्शन है देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यू साइन, देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आप करोगे विद कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड विथ योर होम पार्टनर, राइट? मर्क्यूरी जितना डायरेक्ट होता है बेटर है। रेट्रोग्रेड है तो इट कॉजेस ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, डिलेज इन मिसकम्युनिकेशन, delay in items being purchased, reconstruction and making lots of changes. तो इतना याद रखना। अगर आपको फिर भी नहीं पता, गो ऑन माय वेबसाइट, वहाँ पर अपना डेट प्लेस टाइम डाल दीजिए या आज का डेट प्लेस टाइम डाल दीजिए। मेक श्योर जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी आर ऑल लुकिंग पॉजिटिव इन द कुंडली, एंड दिस जनरली मीन्स इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। जी Not everything can go proper, na? You cannot say that Jupiter is not 6, 8, 12, not retrograde, not combust, he's not with a bad planet. Rare hota hai. But that is considered very lucky. Otherwise, छोटे छोटे issues आ जाती हैं, but you can still overcome them. absolutely. We have a few callers waiting. Can we take some calls? Sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. हाँ जी, नमस्कार जी। Can you Namaskar. lower the radio volume, ma'am? यस, मेरा रेगुलेटर। ओके। Yeah, I can जी, hear. yeah, Yeah, go ahead. much better. हाँ जी, मेरे को ना अपनी हेल्थ के लिए पूछना है। अच्छा, क्या पूछना है आपको हेल्थ के बारे में? आपका डेट प्लेस टाइम क्या है? हाँ जी, डेट है 2/10/1957। Could you repeat that? Vedika, can you help me a little? 2/10/1957. 57। अच्छा, 2/10/1957. जी, ओके। टाइम क्या है आपका? शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे। ओके। एंड हाँ प्लेस जी। क्या है आपकी? हाँ जी, अ, आप कहाँ कहाँ पै पैदा हुए थे? जी, प्लेस। हाँ जी, कहाँ हाँ, पैदा हुए प्लेस। थे आप? हाँ, प्लेस है पटियाले के पास सनौर है। नौर। अच्छा, पता है। सनौर, चलो सनौर, एस अच्छा, एस स्नोर। ए एन ओ यू आर, सनौर। हाँ, चलो वो मिल गया। अभी क्या पूछना है आपको हेल्थ के बारे में? हाँ जी, मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है पिछले 2-3 महीनों से। ओके, क्यों हेल्थ में क्या हो रहा है आपको? जरा बताइए तो हम उस जोन पे फोकस करते हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम है कि? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे को थोड़ी थकावट सी रहती है, तो हेडेक पेन, जैसे ऐसे लगता है कि मैं सो जाऊं, बस आराम से लेटी रहूं। अच्छा, तो थकावट लगती है ना? थकावट जो होती है हाँ जी। दैट इज वो जनरली शनि से होती है। शनि हमारी बॉडी को रिकवर करने में आसानी देता है। तो जितने हाँ। एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, शनि अच्छा है, वो रिकवरी देता है। अब आपकी कुंडली जो बनती है वो आप कर्क लगन हो, ओके, और आपका तुला राशि बनती है। आपका नक्षत्र है मृगाशी नक्षत्र। तो इस कुंडली में शनि बैठा है 5वें घर में, और हाँ। दशा चल रही है आपकी मर्क्यूरी राहु केतु की। मर्क्यूरी राहु केतु जो है वो थोड़ा बीमारी देगा अपनी दशा में। इनफैक्ट अब थोड़ी ज़्यादा देगा। मैं कहता हूँ जब मर्क्यूरी राहु दशा चली जाएगी तो आपकी सेहत थोड़ी बेटर रहेगी। वो आएगा मार्च 16, 2026 में। तो 7-8 महीने और हैं। उसके बाद आपकी सेहत बेटर रहेगी क्योंकि मर्क्यूरी जुपिटर शुरू हो जाता है, और वो जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो थोड़ा टाइम संभरिए। राहु दशा आप पे थोड़ी भारी है, वो चली जाएगी तो 16 मार्च के बाद आपकी तबीयत बहुत ही बेटर होगी जो 8 से है। ओके। जो इसका राहु का है, उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हम, होम रेमेडी? होम रेमेडी तो कर सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है क्योंकि ये रेडियो शो पे बोलना टाइम नहीं मिलेगा ना हमें।
राहु इस कुंडली में मार्स के जैसे एक्ट कर रहा है। आप काम कर रहे हो कहीं कि आप काम नहीं करते? हाँ जी, सुबह का ढूंढ रही हूँ, अभी पार्ट टाइम कर रही हूँ। हाँ, तो अगर हम राहु को आपका थोड़ा वीक कर दें तो काम पे बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है, क्योंकि राहु इस कुंडली में मार्स मंगल के जैसे एक्ट करता है जो आपके करियर पे है। अ, मैं एक इजी रेमेडी दे सकते हैं आपको, जो आप राहु के लिए कर हाँ सकते जी। हो। सिंस ये मंगल है, ये मंगल के जैसा है, आप मंडे के दिन, चाहिए तो आप मंडे के दिन नहीं, ट्यूसडे के दिन मंदिर जाया करो, कुछ भी लाल डोनेट कर दो राहु के लिए, क्योंकि इस कुंडली में राहु मंगल है। ओके, रेड डोनेट करो मंदिर पे। अगर चाहिए तो आप फास्ट भी कर सकते हो, लेकिन फास्ट करना है तो सैटरडे के दिन करना पड़ेगा, मैं मंडे क्योंकि का शुरू से फास्ट करती हूँ, मुझे शादी से पहले से फास्ट कर रही हूँ शिव जी का। वो भी अच्छा है, वो करते रहिए, वो करते रहिए। शिव जी का एक मंत्र है जो ओम नमः शिवाय है, वो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो तीन चीजें हाँ हैं। जी। एक, अगर चाहिए तो मंदिर ट्यूसडे के दिन जाइए। एक होता है शिव जी के मंत्र, और एक होता है फास्टिंग जो आप कर लेते हो मंडे को। यही तीन चीजें हैं। नहीं तो अगर हम राहु का कुछ करें तो करियर पे बहुत असर पड़ेगा, तो ये नहीं कर सकते। ओके, ओके। यू विल फील बेटर इन मार्च। थैंक यू, बाय। इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस, अगर आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर भाटिया से, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 408-639-5300 पे। वी हैव अनदर कॉलर वेटिंग। श्योर। हेलो, you're on air with Dr. Bhatia. Thanks for holding. Yeah, my date of birth is 10th April 1967. Could you just a little slow? I had a hard time hearing you. Could you repeat again? So 10. 10th April 1967 Okay. at 8:30 p.m. 8:30 p.m. Place of birth? Oh, sorry. Pune, India. Pune. अच्छा, नहीं, अगर वो नहीं बताते we'd be guessing for a long time. Sorry. April 10th, I, 1968, Wednesday in Pune, 67. Maharashtra. 67. 1967. 1967. हमने आपको एक साल यंग कर दिया, आप अग्री नहीं I करते। know. Thank you. 10th April 1967, which happens to be Monday at 8:30 in the Right, evening in Maharashtra, Pune. right. एंड आपका क्वेश्चन क्या है? या अब मेरे को मेरे हेल्थ के बारे में पूछना था। एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट हेल्थ। आप थोड़ा, अगर चाहिए तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज देखिए, हेल्थ जो होता है तो मुझे आपकी जो उन्होंने हाँ, कहा, अच्छा मुझे श्योर नहीं है, डॉक्टर श्योर नहीं है कि वो सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। आई जस्ट वांट टू बी श्योर दैट आई एम फाइन। वो ही पूछना। ओके। सो आई विल टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो व्हाट सर्जरी यू आर डूइंग, बिकॉज यहाँ पर टाइम जाता है देखने को, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू नीड इट। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। योर असेंडेंट इज लिब्रा, विच इज वीनस। वीनस का लॉर्ड जो है, वीनस प्लैनेट, वो इज नॉट वेरी वेल प्लेस्ड इन दिस कुंडली। वो डिजीज प्रमोट करता है। ओके। बीमारी बीमारी का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो अनफॉर्चुनेटली एग्जॉल्टेड है इस कुंडली में। और बीमारी के घर में मर्क्यूरी, शनि, सन तीनों बैठ गए, एंड मर्क्यूरी इज डिबिलिटेटेड। मर्क्यूरी डिबिलिटेटेड यहाँ है, और नवंश में जो है मर्क्यूरी भी बीमारी का लॉर्ड है। अब दशा चल रही है राहु मर्क्यूरी सैटर्न की। ये दशा खत्म नहीं होती टिल अगस्त ऑफ 2025, एंड उसके बाद एक पेनफुल दशा आएगी कॉल राहु केतु दशा। तो बीमारी है, यू मस्ट टेक एक्शन नाउ, यू मस्ट डू व्हाट योर डॉक्टर इज सेइंग, बिकॉज इसके बाद 2026 सितंबर तक देयर इज नो बेनिफिट फॉर यू। तो मर्क्यूरी बहुत वीक है। इसका उपाय यही था कि मर्क्यूरी अपना स्ट्रांग कीजिए। दोज आर सम गुड सजेशंस आई हैव फॉर यू। मर्क्यूरी इज या सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग योर लक, योर लाइफ। ओके, You can always connect with Dr. Bhatia. अगर आपका और कोई सवाल है, आप reach out कर सकते हैं info@saketbhatia.com. You can write to him or call him directly at 408-639-5300. And to all the listeners, the studio line number once more is 510-770-1550. So we did talk about the best timing for Bhumi Pujan. So now what is the impact of nakshatra? And which पहले तो nakshatra?
पहले तो समझिए नक्षत्र होता क्या है. तो जी। लेट्स से यू गो आउट एट नाइट और आप मून को देखिए. मून इट फॉलोज अ पैथ ना, राइज होता है फिर नीचे आता है. जो हम्म। सर्कल मून बनाता है उसे 27 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए. ईच पार्ट इज 13 डिग्रीज 20 मिनट्स. दैट इज कॉल्ड अ नक्षत्र, ईच पार्ट. तो ओके। नक्षत्र हेल्प विथ पॉजिटिविटी ऑफ योर हाउस. बेसिकली 3 नक्षत्र हैं विच आर वेरी गुड फॉर होम कंस्ट्रक्शन. एक है रोहिणी नक्षत्र. रोहिणी नक्षत्र का रूलर है ब्रह्मदेव, जो क्रिएटर हैं. देखिए, व्हेन ब्रह्मा इज द रूलर ऑफ अ नक्षत्र और आप उसी नक्षत्र में कंस्ट्रक्शन करोगे, तो जो घर है उसमें क्रिएटिविटी बहुत आती है और स्टेबिलिटी. ब्रह्मा ने हमें बनाया, इस प्लैनेट को बनाया, बहुत एफर्ट मारा है इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट places, destinations, mountains, sky. Same way you will be very creative. इस नक्षत्र का रूलर भी जो है मून है, वो इमोशनल कंफर्ट देता है. मेरे हिसाब से रोहिणी नक्षत्र इज बाय फार द बेस्ट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस. अगर ये नक्षत्र नहीं होता तो मृगाशी नक्षत्र में कीजिए. ही ब्रिंग्स अडेप्टेबिलिटी. जैसे अगर आपने घर क्रिएटिवली नहीं बनाना, बट आपने कहा कि हमें रीमॉडल करना है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी एंड स्टडी ग्रोथ. वेरी गुड अगर आपका असेंडेंट जेमिनाई, वर्गो या मर्क्यूरी हो. अगर आपको घर में थोड़ी एक्सपेंशन करनी हो, लिविंग स्पेस डालना हो, तो वो है. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी अच्छा है. वो सूरज का नक्षत्र है एंड मीन ही इज द लॉर्ड. अगर आपके पास बहुत पैसा है, अच्छा सोफिस्टिकेटेड घर बनाना है जो प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, देन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में करना चाहिए. दीज आर 3 कोर नक्षत्रस फॉर यू टू बिल्ड. हम्म। उसके बाद अगर आपको कुछ यूनिक सा बनाना है, जैसे आपने लैंड बना दिया, यू वांट टू बिल्ड समथिंग यूनिक ऑन अ लैंड, लाइक स्ट्रिप मॉल बनाना है या कोई प्लाजा बनाना है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड वी ऑलवेज से चित्रा नक्षत्र में कीजिए, बिकॉज दैट इज गुड नक्षत्र फॉर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो अगर आपने रोहिणी में लिया तो अच्छा है, आप खुद का घर बनता है द वे यू वांट इट. मृगाशी जनरली एक्सपेंशन के लिए होता है. और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इज जब आपको प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ दिखानी है. चित्र होता है टिपिकली जब लैंड को हमने घर में बनाना है. जी। अगर इसमें भी वैदिका, यू मस्ट मेक श्योर कि आपका मार्स, सन, मून, मर्क्यूरी कहाँ बैठा है. अगर 4th 9th 10th में हो तो इट इज कंसिडर्ड एक्सेलेंट. फॉर ऑल द लिसनर्स, अवॉइड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कृतिका नक्षत्र, भैरनी नक्षत्र, विष्का नक्षत्र. इन तीनों नक्षत्र में जनरली कंस्ट्रक्शन नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज ये एक फायरी एनर्जी है. इट ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड्स टू डिस्प्यूट्स, सेफ्टी इश्यूज इन द हाउस. ओके, ओके। इनमें नहीं करना. Is there any relation between like construction phases to the person's birth chart? And if it is, then how should homeowners align that? सो फाउंडेशन जब घर का लिखते हैं ना, इट शुड अकर जब आपका जुपिटर इज रिसीविंग गुड बेनिफिक एस्पेक्ट. इसका मतलब अभी मून जैसे है, मून ट्रांजिट करता है ना, एक एक साइन में जाता है जी। फॉर 2.5 days. तो जब मून जुपिटर के साथ हो या सन हो या मार्स हो, इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड. जुपिटर को जब एस्पेक्ट मिले या जुपिटर के साथ अच्छा प्लैनेट बैठा है, देन इट इज गुड टू स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड लाइफ इन जनरल. अगर आपकी जुपिटर वीक है कुंडली में, जैसे डिबिलिटेटेड है या छठे आठवें 12वें घर में है, देन टाइमिंग इवन बिकम्स मोर क्रिटिकल, बिकॉज पहले ही आपकी लाइफ में थोड़ी सी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं. जी। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम देम, मेक श्योर कि यू आर डूइंग समथिंग बेटर. अगर आपको घर में दीवार बनानी है, वॉल कंस्ट्रक्शन, देन यू मस्ट अलाइन विद 4th हाउस लॉर्ड. आपके कुंडली में जो चौथे घर का मालिक है, उसकी ट्रांजिट देखिए. जब वो स्ट्रांग है तब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए, बिकॉज चौथा घर इज होम. इट इज ऑल्सो इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. अगर आपका चौथा लॉर्ड शनि है, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं, देन वॉल कंस्ट्रक्शन जब शनि एग्जॉल्टेशन में है तो बहुत ही अच्छा रहेगा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस टुडे, बट जब ब्रिजेस बनते हैं इंडिया में, जब डैम्स बनते हैं, दे लुक एट phases ऑफ द मून, दे लुक एट नक्षत्र बिफोर दे स्टार्ट. अगर आपको सोलर पैनल डालना है अपने घर पे, रूफिंग करनी है, देन मेक श्योर कि ये सन की ट्रांजिट के साथ अलाइन करते हैं, बिकॉज रूफ जो है वो प्रोटेक्शन देता है.
और प्रोटेक्शन आपको इमीडिएटली अथॉरिटी देता है क्योंकि आप कंफर्टेबल हो अपने घर में। जैसे सन आपकी कुंडली में लीडरशिप है ना, सेम वे दोज विद अफ्लिक्टेड सन will, if your sun is weak, will generally benefit from timing of roof installation when sun is going through a friendly sign. And And there are many other things yes. no, I'm saying as we are talking about sun, so grah pravesh ke liye usually Uttarayan is considered more powerful, like it's very auspicious. So why is it so? Uttararayan means sun जब north जा रहा है. जी. See, the sun goes north. अभी at this point sun is still going north, right? फिर अपना southern journey start करेगा, then it will start, फिर winter आ जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है. तो Uttanarayanan represents a planetary ascension or expansion. Sun is the center of our known galaxy or our known solar system. In Vedic astrology, sun is the center of our universe. Everything revolves around the sun. Without sun, we have nobody. अगर कल सन बंद हो जाए तो हमारे we will die in seconds, right? No heat, no energy, nothing. Right. जब सन नॉर्थ जाता है, Vedic astrology में we consider that to be a spiritual journey from darkness to light, from ignorance to knowledge, correct? जब ऐसा होता है, जब घर ऐसे बनते हैं, they tend to be increasing prosperity. On the other hand, जब sun north south जा रहा है, then this is considered to be a house which is declining prosperity. इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ जब घर जा रहे तभी लो. सोलर मूवमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है, जुपिटर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. इट एम्पलीफाइज वेल्थ, विजडम एंड वेल बीइंग. द नॉर्थवर्ड जर्नी इज जनरली गुड व्हेन सन इज इन योर 9th हाउस लक, 11th हाउस गेन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर असेंडेंट इज. तो बेस्ट टाइम इज जब सन राइज हो रहा है, जब सन आपके 9th 11th हाउस में है. लेकिन अगर आपकी कुंडली में सन 1st 5th 9th या 10th हाउस में है बर्थ चार्ट में, then doing then this grah pravesh ceremony in this particular time will be extremely powerful for you. Okay. We think आपका करियर ग्रो हो जाएगा, एक्सपेंशन होगी, सोशल स्टैंडिंग मिलेगी. एस्ट्रोलॉजिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. जो कोई वास्तु डिफेक्ट है घर में, इट ऑटोमेटिकली starts getting minimized. There is a reason why Vedika people focus on grah pravesh or home construction. Reason है, शादी भी मुहूर्त से होती है. There is a very important reason we do these things. And then के rules हैं and they should be taken very seriously in my opinion. Absolutely. We have a caller waiting since long time. Let's take a call. Sure. Hello, you're on air with Dr. Bhatia. Thanks for holding. No worries. Thank you. Namaskar, Bhatia sahab. Namaskar, how are you? I'm good जी. मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 6 मई 1967, सुबह 5 बजे, रोपड़, इंडिया, पंजाब. रोपड़ पंजाब. और आपका क्वेश्चन क्या है? सर पैसा कब आएगा? लेकिन पैसे के बहुत दिक्कत हो रही है. आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कर्जा चढ़ता जा रहा है. तो क्वेश्चन आपका है, पहली बात तो मई 6 1967 सुबह के 5 बजे रोपड़ पंजाब में. और क्वेश्चन है पैसा आएगा कब? क्योंकि आता है और चला जाता है. चला जाता है. आप खुद का बिजनेस करते हो? नहीं करता था, लेकिन अब नहीं है. क्यों खुद का बिजनेस नहीं उसमें करते? नुकसान बहुत हुआ जी. यही तो प्रॉब्लम है. आपने खुद का बिजनेस बंद कब किया? लेकिन प्रॉब्लम ये होगी ना, मेरे जहाँ पे मेरा बिजनेस था वहाँ पे वॉलमार्ट खुल गया. मेरा था गैस स्टेशन, मैंने लिया था विद प्रॉपर्टी, स्टोर, गैस स्टेशन वहाँ पे खुल गया और मैं उसका कंपटीशन नहीं कर सकता था. उनका गैस स्टेशन भी था, वॉलमार्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था. लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा, वो बंद करना पड़ा. लेकिन एक प्रॉब्लम है ना आपकी कुंडली में. अगर हम आपकी कुंडली देखें, आप एरीज असेंडेंट हो. ओके. हाँ जी. जैसे हम एरीज असेंडेंट में सूरज जो है वो एग्जॉल्ट हो जाता है और सूरज वहां बैठा है. साथ में मर्क्यूरी जो बिजनेस है वो बैठा है. साथ में राहु भी बैठा है. अगर ये 3 प्लैनेट साथ में बैठे हो तो आप किसी के लिए काम करके तरक्की नहीं कर सकते. नंबर 1. अच्छा. नंबर टू, आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, मतलब जो मंगल आपका जो मेन का प्लैनेट है,
हाँ वो जी। छठे घर में हाँ बैठ जी। गया काम के घर में, मतलब खुद को काम करना है, कोई आपके साथ आएगा नहीं बोलने कि भाई हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, सामने से कोई नहीं आएगा, आपने खुद करना है। नंबर 3, ठीक है जी। आपका जुपिटर एग्जॉल्टेड है, आपने गलती की है बाय वर्किंग फॉर समबडी। अभी मैं बार बार ओके। ये कह सकता हूँ, गलती है, ठीक है। ठीक यू है जी। आपके पैसे का जो लॉर्ड है वीनस, वो हाँ ठीक जी। ठाक बैठा है, लेकिन खर्चे का जो लॉर्ड है वो गलत घर में है। एक टिप देता हूँ आपको, एक हाँ टिप जी। देता हूँ, एक यस ट्राई सर। करो फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करने को, ट्राई। अच्छा। क्योंकि हाँ जी। नवंबर नवंबर 2025 से आपका अच्छा टाइम आ रहा है। ओके, ठीक है सर। किसी मैं के लिए बस काम वो करके, कर रहा हूँ। मैं काम किसी के लिए तो अभी तो करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने अपना शुरू कर रहा हूँ रियल एस्टेट का और इंश्योरेंस का। आई डोंट नो कैसा चलेगा। वो अगर आपको चाहिए बिजनेस आप करने एक के लिए बार, तो इतने पैसे हैं नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार आके मिल लो। आपने ठीक है सर। रियल देखिए देखिए, इंश्योरेंस का हमें पता नहीं, बट रियल एस्टेट हाँ आपका जी। अच्छा चलेगा, क्योंकि वीनस जो है वो रियल एस्टेट सिंबलाइज करता है, और वो पैसे का मालिक है इस कुंडली में। और वो हाँ जी। नवंश में भी अपने ही कुंडली में बैठा है, अपने घर में 5th हाउस में। रियल एस्टेट में तो हाँ आप जी। बहुत अच्छा करोगे, लेकिन ठीक है। इंश्योरेंस का सीखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है। देखिए, नहीं नहीं सर, ये ठीक है, ठीक है। ये तो प्योर प्ले बिजनेस कुंडली है, दिस इज नॉट किसी के लिए काम करने की। और अभी दशा जो आपकी आई है वो ब्लो अप मत कीजिए। नवंबर से लेके ठीक 2030 तक पैसे बनेंगे, लॉस नहीं होगा। इन्वेस्ट करो, ग्रो होगा। है। एक आ जाइए, मिल लो, इट इज बेटर फॉर यू। ओके, सर दैट एक इज माय मिनट, मैं सजेशन। आपका एड्रेस दे दीजिए। मैं अगर आपको मिलना चाहूँ तो कहाँ मिल सकता हूँ? वेदिका दे देती है फोन जी, नंबर। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ आपको फ़ोन नंबर, एड्रेस, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। saketbhatia.com के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और ये आप नंबर ठीक लिख है। लीजिए, 408 639 639 5300। 5300 साकेत भाटिया। जी, बाकी साहब। जी। चलो थैंक यू ठीक है, सो मैं मच फॉर फोन करके कॉलिंग। ले लूंगा। थैंक यू जी। मैम, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो एज यू वर जस्ट टेलिंग कि बहुत ज़रूरी है गृह प्रवेश का टाइम देखना। सो how can proper timing of home ceremonies neutralize challenging planetary positions in one's birth chart? कैसे इफेक्ट कर सकती है वो? देखो, एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज तो बहुत होती है ना। जी। आप ये कर लो, ये प्लैनेट वीक है आपकी कुंडली में। सेम वे, अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट वीक है, तो डोंट मेक इट वीक बाय टेकिंग द रॉन्ग हाउस। हम कहते हैं कि अगर कोई कुंडली में प्लैनेट वीक हो ना, तो घर ऐसा लीजिए कि वो उस वीक प्लैनेट को काउंटरैक्ट करे। ओके, हर एक प्लैनेट की इंपॉर्टेंस होती है, शनि की भी इंपॉर्टेंस है। वो प्लैनेट जो है वो प्रॉपर्टी देता है, वो स्टेबिलिटी देता है। एक सेरेमनी जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बर्थ चार्ट क्रिएट करती है आपके घर के लिए। डू यू एग्री? हम्म। कि एक तो आपकी कुंडली है, एक घर जी। की कुंडली है, और एक सेरेमनी जब होती है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री बर्थ चार्ट करती है। जिनका शनि बहुत वीक है या रेट्रोग्रेड है, अगर गृह प्रवेश करोगे जब शनि की एग्जॉल्टेशन हो, या जब शनि पे जुपिटर की दृष्टि हो, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस हाउस। घर आपका स्टेबल रहता है, स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स नहीं होते, बार बार मेंटेनेंस इश्यूज नहीं होती। जी। जिनकी साढ़े सती चल रही है, वो कहते हैं कि भाई हमें घर नहीं लेना चाहिए। बट अगर साढ़े सती चल रही है और आप ये गृह प्रवेश जो है शुक्ल पक्ष, विच मीन्स जब मून ब्राइट हो रहा, उस तिथि में कीजिए करेंगे, और फर्दर जब जुपिटर 5वें या 11वें घर में हो ना, तो इट ओवरकम्स साढ़े सती। इसका मतलब आपको 7.5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है घर लेने को। जी। ओके, जी। नेक्स्ट, अगर आपका मार्स वीनस आपकी कुंडली में प्रॉब्लम दे रहा है, राइट, हम्म। देन हम ये कहते हैं कि क्रिएट हार्मनी बाय यूजिंग द राइट डोर ओपनिंग्स फॉर वीनस, बाय ओपनिंग डोर ओपनिंग फॉर मार्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है राहु केतु का। अगर वो चौथे और 10th हाउस में हो, या फर्स्ट या 7th में हो, तो डिससेटिस्फैक्शन होते हैं। नो मैटर आप कहाँ भी जाओगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। जी। इस केस में हम कहते हैं कि ट्राई डूइंग सेरेमनी कृष्णा पक्ष में हम्म। राहु के लिए, विच मीन्स जब मून साउथ आ रहा है, ऐसी बहाने आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रहेगी, राइट। जी। एंड केतु के लिए इट विल गेट मोर कनेक्टेड विद दैट। तो रिमेंबर, आपके घर की एक बर्थ चार्ट है,
ये बर्थ चार्ट आपको अपनी चार्ट के साथ अलाइन करनी है। द ओनली वे यू कैन डू दैट इज बाय मेकिंग श्योर कि गृह प्रवेश जो है वो राइट हो, वास्तु घर के लिए राइट हो। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट टेक्स टाइम, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर इवन मी टू एक्सप्लेन हाउ इट इज डन। जी। बट लिसनर्स, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं या आप गृह प्रवेश का सोच रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक विद डॉक्टर भाटिया देन दैट व्हेन इज द राइट टाइम, कब आपको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। एंड इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स लास्ट वीक में हमने बात की थी, आप रेडियो जिंदगी फेसबुक पेज पर जाकर यू कैन चेक दैट वीडियो, दैट एपिसोड, all the important points which you should keep in mind while considering a property. We have a caller waiting. Can we quickly take a call? श्योर। Hello, you're on air with Dr. Bhatia. Thanks for holding. Hi, Dr. Bhatia. My son's name is Krish. His date of birth is August 8th, 2007. Time of birth is 7:38 p.m. and city of birth is Santa Clara. He's waitlisted in 2 of the colleges. He already got into one, which is Chicago, but he's waitlisted in 2. Will the wait list move for him, or this is the final one which we have in hand? So your son is born August 8th, 2007 at 7:38 p.m. in Santa Yes. Clara, right? Yes. So he is a Capricorn ascendant. For Capricorn, ascendant ruler is Saturn, and Saturn is placed in the 8th house. Generally, that means good amount of inheritance, good life, and long, healthy life. That is a good thing. Your son is trying to get admitted to bachelor's, master's, or what? Undergraduate, bachelor for computer science. Okay. So undergraduate, we will always study the cusp of the 4th and 5th house. There is no benefic aspect, meaning there is no good planet sitting on any of these houses. That makes it a little difficult. But Rahu, Moon Dasha is running right now. Moon happens to be placed in the 6th house, but Moon itself is Lord of 7th. So that is not helping us. Rahu has no aspect. So your question is, will he get through the wait list or no? Yeah. Let me see in a transit chart. On a transit chart where benefic Jupiter is. Unfortunately, there is no aspect on those houses. So the bad news is it doesn't appear likely that anything positive will happen. The only time you will see something positive is towards October of 2025. Because that is Rahu Mars Jupiter Dasha, and that brings a lot of energy to the house of education. So right now, I will say wherever you have, you may want to think carefully of accepting that. Okay. Yeah, we already accepted. He's going to Chicago. It's a good school. I wish your son the very best, and I wish you the very best. If your son Thank you succeeds, so it will much. make us very happy. Okay. Good Thank luck. you. Thank you. So listeners, you're tuned to Radio Zindagi 1550 AM और सुन रहे हैं आप the astrology show with Dr. Saket Bhatia. To reach out to him, you can either log on to the website saketbhatia.com or do write to him info@saketbhatia.com और सीधा कॉल कर सकते हैं at 408-639-5300. As we are nearing the end of the show, we won't be able to take many calls, maybe 1 or 2. But if you could not reach out to him on the show, you can always call him after the show, make an appointment, meet him, or just log on to the website, leave your information there, and he can connect back. So we were talking about the planetary alignments. So, what planetary alignments should guide each phase of home construction from foundation to roofing? I know you have given a brief idea about that. Anything else you would like to add there? फाउंडेशन के लिए मर्क्यूरी मस्ट बी स्ट्रांग, वो स्टेबिलिटी देता है. ओके. जी. अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग, एनी कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मार्स रेट्रोग्रेड, क्योंकि मार्स तो एक्सीडेंट देता है, राइट? वो डिले भी दे सकता है. हमने ये भी कहा दीवार की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज इट व्हेन सैटर्न इज स्ट्रांग, रिमेंबर? रूफिंग के लिए सन हैज टू बी स्ट्रांग बिकॉज अथॉरिटी है. तो जनरली कॉशन लेना है जब मार्स खराब हो या शनि खराब हो, डोंट डू इट. द ओनली थिंग इज, यू सेड वेदिका इलेक्ट्रिकल, राइट? कि इलेक्ट्रिकल करना है घर में. सरप्राइजिंगली
electrical and plumbing are also run by Jupiter. So make sure that these planets are very strong when you are doing some sort of construction. ये planet strong होते हैं, बार बार strong होते हैं. Sometimes they go retrograde for 2 or 3 months and then they come back. So it's not hard to wait 2-3 months, right? जी. It is for your benefit. आप बहुत खर्चा करोगे इस घर पे. So make sure that you do it at the right time, at the right planets in your advantage. Don't fight your planets. It's not worth it. जी. और जब अगर गृह प्रवेश प्लान कर रहे हैं, सो विच लूनर फेजेस एंड सोलर मूवमेंट्स क्रिएट द मोस्ट ऑस्पिशियस एनर्जी फॉर अ न्यू होम? शुक्ल पक्षा मीन्स जब मून बढ़ रहा है तभी कीजिए. जी. Do it on the 2nd, 5th, 10th, 11th of the moon rising phase. वैसे हम that's considered very good for you. नक्षत्र में पहले भी कहा था रोहिणी, हस्ता, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अच्छे हैं. These are good when you want to move into a new house. Avoid eclipses for sure. Eclipse बहुत खराब होते हैं. They're not considered good for you. Planetary alignments भी important है. Make sure Jupiter, Venus retrograde नहीं है, Mercury retrograde नहीं है, Saturn, Mars debilitated या retrograde नहीं है या combust नहीं है. अगर आप ऐसा करोगे, ग्रह प्रवेश अच्छा होगा, हार्मनी में रहोगे, and prosperity आएगी आपके घर में. These are things when you construct. But इसके बावजूद भी वास्तु कीजिए. They are very good. वास्तु doesn't take time. वास्तु does not mean बहुत लोग डरते हैं. अगर वास्तु का कोई आ गया वो कहेगा हमें कि हमें पूरा घर तोड़ना है, जहाँ बाथरूम है वहाँ किचन बनाना है. That's जी. not how vastu is done. It is rubbish. I mean, if you go to a doctor and he tells you you're totally out of shape, he's not going to take a saw and cut your hands out and put it in your feet and tell you नाक निकाल के सिर से निकाल के हाथों पे डाल दो. जी. You have to do it sensibly. You have to figure out कि घर में clutter कितना है, energy कहाँ आ रही है. हाँ, yes, if there is something which is a red flag, हम recommend करते हैं. Try changing this. But if you don't want to spend, you don't want to do, कोई ना कोई work around तो होता है. There's always something. Remember, काफी लोग कहते हैं जब से हम इस घर में आए थे हमारी सेहत खराब रहती है या हमारी तरक्की नहीं हुई, झगड़े बढ़ गए. Why? It is not you. It is not external factors. Maybe it is just the energy in the house that is making you feel negative, right? We जी. got to fix it. Our job is to fix it so you have a better life. Absolutely. So we had a caller and she had a general question that what if somebody has already moved in the house and they have been like living in the house? Is there any ceremony, any puja they can get done after like when they have already started living in the house, not the Grih Pravesh? I think that is a good idea and an excellent question. करना चाहिए. You must do that because फिर भी, like I said, there is always some negative energy. Could be from the past residents, could be from the past construction people. जैसे हम रिंग्स या जेमस्टोन को एनर्जाइज करके देते हैं, वैसे ही घर को भी एनर्जाइज करना पड़ता है. इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया टू डू सम सॉर्ट ऑफ सेरेमनी इन द हाउस. थिंक ऑफ इट एज अ सेकेंडरी गृह प्रवेश. आप रह रहे हो बट जी. एक पूजा कर दो, हवन कर लो, विच विल ओनली हेल्प यू. दीज लिटिल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे. हमारे एंसेस्टर्स जो थे इन्होंने ये रूल्स बनाए थे कि हमें ऐसा करना है, इस टाइम पे करना है. दीज आर ट्राइड टेस्टेड एंड दे आर नोन. हवन क्यों करते हैं, मुंडन क्यों करते हैं, why do we do these things? Not because हमें बताया गया है, because they work. इनके पीछे एक साइंस है. There is a very deep rooted ununderstood science. हमें रूल्स नहीं पता ये क्यों है, बट हमें पता है ये चलते हैं, right? Just like you're breathing in, you're breathing out. It is important to keep you alive, right? Same way, these things are important to help your house grow. They are the life of your house. So take very, very good attention to it, good care of it. You're buying multi-million dollar houses here. Spending a little bit of money on Vastu, making sure the house is bringing you prosperity is just basic common sense and will help you. That's all I'm saying. Absolutely. I hope you got your answer, the caller. And अगर आपके पास और कोई सवाल है या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कभी भी डॉक्टर भाटिया से directly you can reach it out and talk to him. To all the listeners, we are out of our show time. We won't be able to take any more calls, but you can reach out to Dr. Bhatia directly by calling 408-639-5300 or do log on to his website saketbhatia.com. Email कर सकते हैं info@saketbhatia.com. So next week we have something really interesting. क्या बात करने वाले हैं? Can we give a sneak peek?
Next week, we'll talk about importance of home direction. Maximum number of calls, emails I Ji, get is, which absolutely, direction yeah. should my house face? Why should it face here? Why should it face there? Mhm. उसके बारे में, where should your master bedroom be? Where should the entrance be? Where should the prayer room be? What Mhm. colors your wall should be? वास्तु अगर आपका खुद का घर है या रेंटल है या लैंडलॉर्ड है, how does वास्तु impact success? ये डिस्कस करेंगे with serious emphasis on direction of the house. आपको किस डायरेक्शन में घर खरीदना चाहिए, वो बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक. सो आई होप दिस एड्स टू दैट. That will जी. be the closing of this 3-week show. जी, एब्सोल्युटली एंड टू ऑल द लिसनर्स, अगर आपका वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर भाटिया के साथ, या आप एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM लाइव सुन सकते हैं उन्हें रेडियो जिंदगी पर, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन एयर. वी ट्राई टू टेक एज मेनी कॉल्स एज वी कैन इन दिस स्पैन, बट अगर आपका कॉल मिस हो जाता है या हम नहीं ले पाते तो you always have the option of reaching him directly. Thank you so much, Dr. Bhatia, for joining us today, and we will connect on next show. Absolutely. Thank you, Vedika. You have a good one. And to all our listeners, you have a blessed Tuesday and good rest of the week. Bye-bye. You are listening to Radio Zindagi.